ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है गणेश जी को, गजानन जी को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से 5 गेहूं के दाने लेने हैं, गुड़ लेना है और विशेष तरीके से ये चमत्कारी उपाय शिवलिंग पर जाकर कर लेना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद धन संपदा वैभव में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, वो पूर्ण होगी। चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या आपके कोई कार्य को लेकर हो। तो गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपकी कोई ऐसी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है जो पूर्ण नहीं हो रही है, ठीक है, वो कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है, व्यापार को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है या आपके कार्य को लेकर हो सकती है। तो ऐसे में तो ये उपाय करने से आपको नहीं चुकना है। तो इस उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है गुड़। कितने गुड़ के टुकड़े लेने हैं? 1 या 2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है गेहूं के दाने। कितने गेहूं के दाने लेने हैं? तो गिनकर 5 गेहूं के दाने लेने हैं और ये आंखें होने चाहिए, पूरे होने चाहिए, क्योंकि कोई भी खंडित चीज शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस तरह से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर आपको शिव मंदिर चले जाना है। ये उपाय आप सुबह करना चाहो तो सुबह कर लीजिएगा या समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो। शिव मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ वगैरह करना है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से जीवन के सारे अंधकार समाप्त होते हैं, जीवन में तेज की वृद्धि होती है, आलस्य दूर होता है। गेहूं का उपाय करने से शादी वगैरह से जुड़ी जो कामना है वो पूर्ण होती है, साथ ही साथ जो विघ्न है वो भी समाप्त होंगे। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास 5 गेहूं के दाने हैं, ठीक है, तो उसमें से आपको 4 गेहूं के दाने को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विघ्नहर्ता गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपकी हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करें और जो विघ्न परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करें। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए उन 4 गेहूं के दाने को आपको गणेश जी के स्थान पर, ये जो शिवलिंग वाला सीधा वाला भाग है, यहाँ पर समर्पित कर देना है। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो, इन मंत्रों का 11 बार जाप करते हुए, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो 5वां गेहूं का दाना है उसको उठाना है और वो जो जल का लोटा है उसके अंदर 5वां गेहूं का दाना डाल देना है। ठीक इसी प्रकार से जो गुड़ के टुकड़े हैं उनको उठाना है और उनको भी आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाकर पूरा जल मात्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तिभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ गणेश जी से प्रार्थना वगैरह कर लेना है कि आपकी हर प्रकार की कामना, इच्छा पूर्ण हो जाए और जो भी समस्या, बाधाएं, परेशानी है वो समाप्त हो जाए। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए पहला वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, समस्या है, बाधा है, ठीक है, और जिसके कारण आपको कोई भी कार्य नहीं बन पा रहे, जीवन में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में ये उपाय करने से नहीं चूकना ही। इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको लेनी है वो है अक्षत के दाने, चावल के दाने। कितने? 1, 3, 5 जितने बन पाए आपको चावल के दाने लेने हैं और वो कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री लेनी है वो है शहद। कितना शहद लेना है? तो मात्र 1 चम्मच या यूं कहें कि 3 बूंद आपको शहद ले लेना है इस वाला उपाय के लिए। इसी के साथ आपको इस प्रकार से काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च के कितने दाने लेने हैं? तो गुरुजी ने कहा है कि मात्र 1 दाना लेना है और ये भी कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल भर लिया, उसके बाद जो भी सामग्री हमने आपको बताई है, जैसे चावल हो गए, काली मिर्च हो गई, ठीक है, और शहद हो गया, तो इन तीनों सामग्री को एक एक कर इस जल के लोटे में आपको अपने घर से ही सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। फिर इस जल के लोटे को लेकर आपको शिव मंदिर चले जाना है। ये उपाय भी सुबह शाम आप कर सकते हो। और शिव मंदिर में जाकर आपके पास जो जल का लोटा है ना उसको उठाना है, थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो, इस मंत्र का स्मरण करते हुए उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है, थोड़ा जल समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। फिर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। फिर उस जल के लोटे से थोड़ा जल समर्पित करना है, ये माता का हस्त कमल है ना, कटी वाला भाग, यहाँ पर।
और आखिरी में उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय श्री सा नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का स्मरण करते हुए उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ और उनके परिवार से प्रार्थना कामना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्याएं और जो भी बाधाएं हैं उन्हें समाप्त करें। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय भी आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो भी दिल की बात है उन्हें पूर्ण करेगा। देखिए बहुत सारे लोग अपने व्यापार को लेकर परेशान रहते हैं, नौकरी को लेकर परेशान रहते हैं, या उनके ऐसे कोई कार्य हैं जो पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो उसको लेकर भी चिंतित परेशान रहते हैं, तो उनको ये उपाय करने से नहीं चूकना है। तो इस उपाय के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत है? सबसे पहले आपको इस प्रकार से बेलपत्र ले लेना है। कितना बेलपत्र? मात्र एक बेलपत्र लीजिएगा और ये कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल के दाने। कितने चावल के दाने लेने हैं? मात्र एक अक्षत का दाना लेना है जो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए गुरु जी क्या कहते हैं कि अगर आप अपने घर के किचन से जल भरकर शिवलिंग के जाकर उड़ेलते हो, समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। काल सर्प दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। तो इस प्रकार से बताई गई तीनों सामग्री को लेकर शिव मंदिर चले जाना है। अगर आपको सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह चल जाइएगा नहीं, और शाम को समय मिले तो शाम को भी चले जाना है, पर इस उपाय को प्रदोष काल में ही कर लेना है। मंदिर जाकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करते हो ना, तो इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरती है, और बेलपत्र को उपाय करने से आपकी हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है वो पूर्ण होती है भगवान भोलेनाथ की कृपा से। क्योंकि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि ये बेलपत्र माता के प्रेम अवसर से बना हुआ है। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो एक चावल का दाना है ना, उसको उठाना है और आपकी आर्थिक स्थिति जो भी खराब चल रही है उसके लिए प्रार्थना करते हुए सबसे पहले चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है और जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। ठीक है, तो जो चिकना वाला भाग है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। और ठीक इसी के बाद आखिरी में जो जल का लोटा है उसको उठाना है और धीरे धीरे कर जल को लोटे को भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए जहाँ पर जल चढ़ाओगे तो बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा, जहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रखकर उस जल को इकट्ठा कर कंठ, मस्तक और नैनों पर लगा लेना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी हर प्रकार की जो दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करें। चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो। तो कामना पूर्ति के लिए गुरु जी ने बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताया है। तीसरा उपाय जरूर करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।